तो जेजेके पार्ट 2 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और सबसे पहले इसी चैनल पे तुम्हें जेजेके के पार्ट 2 के स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं। तो तुम इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलो यार जेजेके के पार्ट 2 के स्पॉयलर्स को हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर तुमने जेजेके की मांगा के चैप्टर 271 तक नहीं पढ़ा है तो तुम्हें ये स्पॉयलर समझ में नहीं आने वाले। तो सबसे पहले जाओ और जेजेके की मांगा के टोटल 271 चैप्टर्स पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो आओ स्पॉयलर्स को स्टार्ट करते हैं। तो स्पॉयलर्स के स्टार्टिंग में हमें यूजी खुशीगुरु एंड नोबारा को दिखाया जाता है और ये जो लोग होते हैं वो क्या है पेट्रोलिंग पे निकले होते हैं। तो फिर हमें यूजी एंड खुशीगुरु को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो यूजी होता है वो खुशीगुरु से पूछता है क्या तुमने ये बात को सुना है कि केंजाकू वापस से जिंदा हो चुका है। तो जो खुशीगुरु होता है वो कहता है नहीं, मैंने तो किसी ऐसी बात को नहीं सुना है। तो जो यूजी होता है वो कहता है कि मैंने जुजुत्सु हाई में काफी लोगों को कहते हुए सुना है कि जो केंजाकू है वो वापस से जिंदा हो चुका है। तो जो खुशीगुरु होता है वो उसे बताता है कि नहीं, मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। बट तभी यूजी एंड खुशीगुरु के सामने एक कर्स स्पिरिट आ जाती है। तो जो खुशीगुरु होता है उस कर्स स्पिरिट को देख के कहता है कि यार इस कर्स स्पिरिट का लेवल तो टियर 10 है। तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि ये टियर 10 की कर्स स्पिरिट कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो महोरागा है वो टियर 20 लेवल की कर्स स्पिरिट है। तो मतलब इनके सामने जो कर्स स्पिरिट है वो महोरागा के लेवल की तो नहीं है बट वो स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। तो फिर जो अपना फुशिगुरो होता है वो अपनी रैबिट वाली टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है और जो अपनी नोबारा होती है वो अपनी कर्स डॉल वाली टेक्निक का यूज करके उस कर्स स्पिरिट को ब्लॉक कर देती है। और फिर जो अपना यूजी होता है वो भाग के उस कर्स स्पिरिट के ऊपर जाता है और फिर जो यूजी होता है वो उस पर ब्लैक फ्लैश का यूज करता है और वो सिर्फ एक ब्लैक फ्लैश का यूज नहीं करता, वो उस पर लगातार 5 ब्लैक फ्लैश का यूज करता है और जिसके बाद वो जो कर्स स्पिरिट होती है वो हार जाती है। तो मतलब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारी गैंग है जुजुत्सु हाई की वो कितनी ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है। तो फिर जो सीन होता है वो यहाँ से चेंज होता है और हमें एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है। तो हमें यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि केंजाकू की तरह लग रहा होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि उसके बगल में एक टियर 50 लेवल की कर्स स्पिरिट होती है। तो फिर जो सीन होता है वो वापस से चेंज होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है शोको एंड यूटा को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर हमें शोको एंड यूटा की जो बातचीत होती है उसे अच्छे से तो नहीं बताया जाता बट हमें इनके कुछ वर्ड्स को बताया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट डैश अब वापस आ चुका है। तो यहाँ पे डैश क्या है वो तो हमें नहीं बताया जाता। तो फिर जो सीन होता है वो यहाँ से भी शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमें यूजी के घर का सीन दिखाया जाता है और जो यूजी होता है वो बैठ के आराम से टीवी को देख रहा होता है। तो जो यूजी होता है वो टीवी में एनिमे को एंजॉय कर रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो यूजी होता है वो ड्रैगन बॉल जी एनिमे को देख रहा होता है और वो कहता है कि यार ये एनिमे तो एकदम ही मास्टरपीस है, मतलब क्या ही तो एनिमे यार, मजा आ गया इसे देख के। तो जो अपना यूजी होता है ना उस एनिमे के एक टूर्नामेंट आर्क को देख रहा होता है। तो वो कहता है कि यार ये टूर्नामेंट आर्क्स तो कितनी ज्यादा बढ़िया होती है यार। तो वो कहता है कि हमारे जुजुत्सु हाई में भी ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए क्योंकि अगर ऐसे टूर्नामेंट्स होंगे तो हम बहुत ही अच्छे सोर्सरर्स को फाइंड कर पाएंगे। बट तभी वहाँ पे यूजी का बड़ा भाई आ जाता है। तो जो यूजी का भाई होता है वो यूजी से कहता है कि और भाई तुम कैसे हो, तुमसे मिले तो काफी ज्यादा टाइम हो गया था मुझे। कोई यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मतलब तुम तो इनके बॉन्ड को जानते ही होगे कि इनका जो बॉन्ड है भाई भाई का वो बहुत ही ज्यादा गहरा बॉन्ड है। तो जो यूजी का भाई होता है वो यूजी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। तो जो यूजी होता है वो कहता है हाँ ठीक है बताओ मुझे। तो जो यूजी का भाई होता है वो कहता है कि अब हम दोनों मिलकर फाइट कर सकते हैं। तो यूजी कहता है तुम्हारी किसी से फाइट हुई है क्या। तो फिर जो यूजी का भाई होता है वो कहता है नहीं भाई ये बात नहीं है। तो वो बताता है कि जो जुजुत्सु हाई है वो इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है। तो ये सुन के जो यूजी होता है एकदम ही शॉक होता है। वो कहता है एक बार और कहना। तो फिर जो यूजी का भाई होता है वो एक और बार उससे बताता है कि जो जुजुत्सु हाई है वो एक इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है। तो जो यूजी होता है वो कहता है इंटरनेशनल लेवल का मतलब। तो जो तोदो होता है वो कहता है हाँ भाई यानी इंटरनेशनल लेवल की टीमें यहाँ पे आने वाली है, यानी अब बैटल होगा जापान की जुजुत्सु हाई टीम का और इंटरनेशनल जुजुत्सु हाई टीम का। तो जो यूजी होता है वो तोदो से कहता है चलिए ठीक है अब तो मुझे ये समझा कि ये टूर्नामेंट है क्या चीज, मतलब ये होता क्या है यार। मेरा मतलब ये है कि इस टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट कैसे करते हैं और इसमें मतलब फाइट वगैरह कैसे होती है। तो फिर जो तोदो होता है वो हमें टूर्नामेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाता है। तो फिर जो तोदो होता है वो उसे बताता है कि ये जो टूर्नामेंट है हर 5 साल में एक बार होता है और इस टूर्नामेंट में रजिस्टर करने के लिए जो आपकी एज है वो 15 साल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आपकी एज 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए। भले ही आपकी एज 30 40 से 50 हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो यूजी होता है वो कहता है यानी ये टूर्नामेंट तो आज से 5 साल पहले भी हुआ होगा ना। तो जो यूजी का भाई होता है वो कहता है हाँ ये आज से 5 साल पहले भी हुआ था। तो वो कहता है कि आज से 5 साल पहले इस टूर्नामेंट की विनर कौन सी टीम थी। तो जो यूजी का भाई होता है वो उसे बताता है कि जो पिछले बार के टूर्नामेंट की विनर की टीम थी उसका नाम था जापान और जो बंदा जापान को लीड कर रहा
रहा था, यानी जो जापान की सोर्सरर टीम का कैप्टन था, उस बंदे का नाम था गोजो सातोरू। और वो बताता है कि गोजो सातोरू ने इस इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में 3 बार ऑफिशियली और 1 बार अनऑफिशियली पार्टिसिपेट किया था। तो जो यूजी होता है वो कहता है कि ये अनऑफिशियली का क्या मतलब है। तो जो तोदो होता है वो कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि इस जो टूर्नामेंट की एज लिमिट है वो 15 साल है, बट जब गोजो सातोरू 10 साल का था तो उसने अनऑफिशियली इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लिया था और वो 10 साल की उम्र में ही इस टूर्नामेंट को जीत गया था। और फिर जो यूजी का भाई होता है वो यूजी को बताता है कि इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद गोजो सातोरू को एक टैग मिला और वो टैग था द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ ऑल टाइम। तो जो यूजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि यार अब तो मज़ा आने वाला है, मतलब मैं इंटरनेशनल लेवल के सोर्सरर से फाइट करने वाला हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो फिर जो सीन होता है वो चेंज होता है और फिर हमें जापान के जुजुत्सु हाई के एल्डर्स को दिखाया जाता है। और ये जो एल्डर होते हैं वो जुजुत्सु हाई की टीम को सिलेक्ट कर रहे होते हैं और ये जो लोग जिस मेंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं वही मेंबर्स इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में जाके फाइट करने वाले हैं। तो फिर इन लोगों ने अपने जुजुत्सु हाई के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको क्या सिलेक्ट कर लिया होता है और इन लोगों ने एक लिस्ट को बना लिया होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस लिस्ट को जो इनका प्रेसिडेंट है जापान का उसको दे देते हैं। तो फिर जो जापान का प्रेसिडेंट होता है वो उन लोगों से कहता है चलो ठीक है, तुम लोगों ने लिस्ट तो बना ली है बट मुझे तुम्हें एक बात को बताना है। तो जो जापान का प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि मेरे पास गोजो सातोरू की एक विल है। और ये सुन के तो जो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स होते हैं वो एकदम ही शॉक होते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारे पास गोजो सातोरू की विल है बट तुम उसकी विल को मान क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे और गोजो सातोरू के बीच में एक ट्रेटी साइन हुई थी और उस ट्रेटी में ये लिखा था कि जब भी मुझे गोजो सातोरू की सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो जो गोजो सातोरू है वो मुझे सिक्योरिटी देगा, बट उसके बदले में मेरे को भी उसकी बात को मानना पड़ेगा। और ये जो विल है वो वही बात है जो कि मुझे माननी पड़ेगी। तो जो एल्डर्स होता है वो कहते हैं चलो ठीक है बट उसकी विल है क्या। तो फिर हमें गोजो सातोरू की विल के बारे में बताया जाता है। तो जो गोजो सातोरू है वो कहता है कि ये जो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स जिस टीम को सिलेक्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट के लिए वो उस टीम को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है कि जापान में ही एक लोकल लेवल का टूर्नामेंट होना चाहिए और उस टूर्नामेंट में होगा ये कि जापान के जितने भी लोकल लेवल के सोर्सरर्स है वो आके फाइट करेंगे और उस लोकल टूर्नामेंट में जो 10 पार्टिसिपेंट होंगे जो आखिरी तक सरवाइव करेंगे वही लोग इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में खेलने जाएंगे। और ये सुन के तो जो एल्डर्स होते हैं वो एकदम ही शॉक होते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या बात हुई यार, बट अब वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि खुद प्रेसिडेंट ही इस बात को कह रहा है तो वो प्रेसिडेंट की बात को तो नहीं टाल सकते। तो फिर वो लोग इस लोकल टूर्नामेंट के लिए मान जाते हैं। तो फिर जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है लोकल टूर्नामेंट वाले दिन का सीन। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पूरे जापान से ही बहुत सारे सोर्सरर्स ने क्या पार्टिसिपेट किया था और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। तो फिर वो जो एल्डर्स होते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि यहाँ पे रूल्स एकदम ही सिंपल है। वो बताते हैं कि तुम्हें गैंग बना के फाइट करना है तो तुम गैंग बना के फाइट कर सकते हो या फिर तुम्हें अकेले फाइट करना है तो तुम अकेले भी फाइट कर सकते हो। बस आखिरी में जो भी 10 लोग जिंदा बचेंगे हम उन्हें सिलेक्ट करने वाले हैं। और वो ये भी बताते हैं कि अगर किसी ने किसी को जान से मार दिया तो वो डिस्क्वालीफाइड है। और इसी के साथ वो टूर्नामेंट को स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हमें इस टूर्नामेंट में दिखाया जाता है कि वहाँ पे होते हैं यूजी, नोबारा एंड फुशिगोरो और ये तीनों बहुत ही आसानी से जो भी सोर्सरर्स है उन सबसे फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही आसानी से एकदम हरा रहे होते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है यूटा को। भाई मतलब यूटा ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है। तो फिर जो यूटा होता है मतलब भाई यूटा आराम से बैठा होता है, मतलब उसने क्या है ना कुछ अपना तलवार भी नहीं निकाली, मतलब वो फाइट ही नहीं कर रहा है। बंदे की जो कर्स एनर्जी का लेवल है वो इतना ज्यादा है कि कोई भी सोर्सर उससे फाइट ही नहीं कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है माकी को, यानी माकी ने भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो माकी होती है अपने कर्स टूल का यूज ही नहीं कर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो माकी है वो सिर्फ अपनी 1% एनर्जी का यूज कर रही है, क्योंकि अगर उसने अपनी एनर्जी का ज्यादा यूज करा तो ये जो सोर्सरर्स है वो मर जाएंगे और वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। तो मतलब तुम देख सकते हो कि जो माकी का स्ट्रेंथ का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर हमें उन सोर्सरर्स के बीच में से एक आवाज सुनाई देती है और वो जो आवाज होती है वो ये होती है ड्योइच तेंकाई। और इस डोमेन एक्सपेंशन का नाम है ईवल कर्स मैनिपुलेशन। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम ही डार्क हो जाता है और वहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा कर्स स्पिरिट्स आ जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस डोमेन एक्सपेंशन को यूज़ करने वाला बंदा है। हाँ, फिर जो यूजी होता है वो कहता है ये तो केंजाकू है। तो जो यूजी होता है वो यूटा से कहता है बट तुमने तो केंजाकू को मार दिया था ना, तो ये केंजाकू वापस से जिंदा कैसे हो गया। और जो फुशिगुरो होता है उसका भी यूजी की तरह सेम रिएक्शन होता है। तो केंजाकू के डोमेन
एक्सपेंशन की वजह से वहाँ पे जितने भी सोर्सरर्स होते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और ये देख के यूजी को लगता है कि इसने इन सबको मार दिया। तो जो यूजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो जो यूजी होता है वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे होते हुए इन सबको कैसे मार दिया, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। तो फिर जो यूजी होता है वो केंजाकू को ब्लैक फ्लैश मारने वाला ही होता है। तो जो यूटा होता है वो यूजी को रोक लेता है। तो जो यूजी होता है वो कहता है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। तो जो यूटा होता है वो कहता है कि ये केंजाकू नहीं है मेरे भाई, क्योंकि इस बंदे का नाम है गैटो। तो जो यूजी होता है वो कहता है कि ये गैटो कौन है। तो फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये उस टाइम का सीन है जब यूटा ने केंजाकू के हेड को काट के एकदम ही अलग कर दिया था। तो फिर यूटा को लगता है कि हाँ अब केंजाकू मर चुका है, बट हमें केंजाकू का हेड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ। तो फिर यूटा को लगता है कि जो केंजाकू है वो पूरी तरीके से नहीं मरा है, लगता है कि मुझे इसके भेजे के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो फिर जो यूटा होता है वो केंजाकू के सिर के टुकड़े करने ही वाला होता है, बट जो केंजाकू का सिर होता है वो कहता है अरे भाई रुक जा भाई रुक जा। तो फिर जो केंजाकू होता है वो कहता है अरे तू तो यूटा है ना, अरे तू तो वही इंसान है जिसने कि मेरे सिर पे ये स्कार दिया था। तो फिर जो यूटा होता है वो समझ जाता है अरे यार ये तो गैटो है, और गैटो से मेरा मतलब रियल गैटो। तो फिर जो गैटो होता है वो यूटा से कहता है तू मेरी एक हेल्प कर, ये जो मेरा सिर है तू इसे मेरी एक बॉडी के पास रख दे। तो फिर जो यूटा होता है वो गैटो के हेड को उसकी बॉडी के पास रख देता है, और फिर जो गैटो होता है वो रिवर्स कस टेक्निक का यूज करके अपने हेड को अपनी बॉडी से वापस से जोड़ लेता है, और इसी के साथ जो हमारा गैटो होता है वो वापस से जिंदा हो जाता है। तो फिर जो गैटो होता है वो यूटा को बताता है, वो बताता है कि जो केंजाकू है उसने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया था, जिसके कारण से गैटो का उसकी बॉडी से कंट्रोल जा चुका था, बट जो गैटो है वो केंजाकू के हर एक मूव को देख पा रहा था। तुम ये समझ सकते हो कि जो गैटो है वो अपनी बॉडी में लॉक हो चुका था और इस बॉडी का कंट्रोल था केंजाकू के हाथों में, बट जैसे ही यूटा ने केंजाकू के हेड को काटा, केंजाकू ने इस बॉडी से अपना कंट्रोल को छोड़ दिया, और इसी पॉइंट का फायदा उठा के गैटो ने अपनी बॉडी पे वापस से कब्जा ले लिया। तो फिर हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, और जो यूटा होता है वो यूजी से कहता है कि ये गोजो सातोरू का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था। तो फिर जो यूजी होता है वो कहता है कि आपका नाम गैटो है। तो फिर जो गैटो होता है वो कहता है हाँ मेरा नाम ही है गैटो। तो जो यूजी होता है वो कहता है बट आपने इन सबको मारा क्यों। तो वो कहता है कि मैंने इन सबको मारा नहीं है, मैंने बस इन सबको बेहोश करा है, और हमें दिखाया जाता है कि हाँ सही में वो सबसे बेहोश हुए थे। वो कहता है कि गोजो सेंसे ने मेरे को आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो फिर वो जो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है अभी जो टूर्नामेंट है वो एंड हो चुका है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस टूर्नामेंट्स में सिलेक्ट होने वाले प्लेयरों के नाम है यूजी, नोबारा एंड फुशिगोरो एंड यूटा एंड माकी, और तोदो, गैटो एंड ये वाला बंदा। तो जो यूजी होता है वो कहता है कि हम लोग तो सिर्फ 8 ही लोग हुए और यहाँ पे तो 10 लोगों की बात हुई थी ना। तो फिर जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपने चारों तरफ एक बार ध्यान से तो देखो। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ ये 8 ही लोग होते हैं और कोई नहीं होता वहाँ पे, और इसी के साथ ये जो टूर्नामेंट होता है वो एंड हो जाता है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर होता है वो एंड हो जाता है। तो अगर तुम्हें इस सीरीज का एपिसोड 2 चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और इसके लाइक एंड सब्सक्राइब देख के तो मैं समझ ही रहा हूँ कि तुम्हें इसके न्यू एपिसोड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम मिलते हैं किसी न्यू एपिसोड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।